तो फिर इस वीडियो में हम लोग कोलकाता में जो साइंस सिटी है वहाँ पर जाकर कुछ वीडियो हम लोग तैयार करेंगे। तो ये 2023 है, तो इस टाइम में जो साइंस सिटी में क्या-क्या मिल रहा है, अभी आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, वो सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बिधान नगर से बास पकड़ के यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ पर बाहर की साइड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड में जाने की कोई जगह ही नहीं है। तो पीछे की साइड में यहाँ पर साबवे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो साइंस सिटी है यहाँ पर दूर से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे टाइप का साबवे आपको सब जगह आपको मिल जाएगा। तो गेट नंबर 2 से हमने यहाँ पर एंट्री किया है और ये हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर की साइड देख सकते हैं, यहाँ पर गेट नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी दूसरी साइड में हम लोग यहाँ पर आ गया है। तो ये थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज में हम लोग चल के जो साइंस सिटी का जो मेन गेट है उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये मेन जो गेट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके ठीक बाहर की साइड में ये जो मेन रोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो रोड है ये पार्क सर्कस नियरेस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। तो गूगल का लिंक नीचे में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग इस साइंस सिटी का गूगल का लिंक आप देख सकते हैं कहाँ पर है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। तो यहाँ पर इजीली इस यहाँ पर जो पार्क है, पार्क में आप जा सकते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम हम लोग यहाँ पर बिताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो जो भी आपको टिकट वगैरह करना है पहले आप यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो टिकट काउंटर है ये सामने की तरफ यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर बाहर की साइड में भी बहुत सारा डिज़ाइन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी यहाँ पर टिकट काउंटर में जाने के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री फी कितना है और कहाँ पर कितना फ़ी दे के यहाँ पर देखने को मिलेगा सब कुछ। तो टिकट काउंटर में यहाँ पर 2 लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है। एंट्री फ़ी यहाँ पर 65 रुपीज़ और 3D शो वगैरह जो है यहाँ पर अलग करके यहाँ पर दिया गया है। और कॉम्बो जनरल जो पैकेज है वो 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी नीचे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर विजिटिंग आवर भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर 10 AM टू 7 PM तक आप यहाँ पर विजिटिंग आवर है। तो इस साइंस सिटी में जो यहाँ पर है वो सब कुछ आप देखना चाहते हैं तो सुबह के 10 बजे ही आपको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। सारा दिन यहाँ पर ही लग जाएगा। और यहाँ पर बाहर की साइड में बहुत सारा टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बाहर की साइड खड़ा होके आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट लेने के पहले आप डिसाइड कर दीजिए आपके टाइम है कि नहीं। ज़्यादा टाइम है तो यहाँ पर से ही आप टिकट ले लीजिए, नहीं तो जहाँ पर शो चल रहा है वहाँ पर जाकर भी आप टिकट ले सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए टिकट काउंटर के अंदर की साइड से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 300 का जनरल पैकेज हमने लिया है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत सारा टिकट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेस ओडिसी में हम लोग जाएंगे। टिकट के ऊपर ही टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आप देख लीजिए सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है। तो हमारा जो टाइम मशीन में जाना पड़ेगा, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी स्पेस ओडिसी जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर ही टाइम मशीन है। तो इस हॉल में ही बाहर की साइड में मेंशन किया हुआ है स्पेस ओडिसी, मेरीटाइम सेंटर और डायनामोशन हॉल। तो हम लोग सबसे पहले स्पेस ओडिसी जिस तरफ है उस तरफ हम लोग जाएंगे। तो देखिए ये स्पेस ओडिसी में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको बाहर की साइड में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस जगह आने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी आपको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो 65 एंट्री फ़ी है उसमें ही ये सब आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पर आपको फ़ी दे के आपको देखना है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा।
तो फिर यही है टाइम मशीन। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो ये जो 300 के जो पैकेज है तो इसके अंदर ही ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी लाइन है, तो लाइन दे के इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो बाहर की साइड में ऐसे आपको देखने को मिला है, ऐसे एक कैप्सूल रहेगा, कैप्सूल के अंदर 3D ग्लास लेके इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर जाकर हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टिकट है, टिकट स्कैन हो रहा है। तो हम लोग 4 है, तो ये सनग्लास मुझे मिल गया है। तो अभी इसके अंदर देखिए सीट वगैरह है, इसके अंदर आपको बैठना पड़ेगा। ऐसे थिएटर में सबसे सामने की तरफ आप बैठिए तो ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए हमने फुल वीडियो हमने नहीं देखा है। तो बाहर की तरफ आप और भी बहुत सारा चीज़ है जो फ्री में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सोलर सिस्टम देखने के लिए यहाँ पर माउस दिया गया है, देखिए ऐसे करके आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको चाहिए ऐसे वो माउस मिलेगा, यहाँ पर सामने की तरफ कोई भी की वगैरह मिल जाएगा, तो वो बटन प्रेस करके आपको वो जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइंस सिटी का जो जो चीज़ है उसका मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये राउंड वाला जो हिस्सा है ये स्पेस ओडिसी का हिस्सा है, और यहाँ पर ही स्पेस थिएटर आपको मिलेगा। तो ये स्पेस थिएटर आप मिस मत कीजिए। इसका जो टिकट है 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे थिएटर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये जो स्पेस थिएटर में क्या क्या चल रहा है था वो हम यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 3D शो चलेगा, तो आप थोड़ा सा पीछे की साइड में बैठिए तो ही अच्छा होगा, सामने की तरफ आप मत बैठिए तो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस साइंस सिटी में बहुत जगह ऐसे 3D शो छोटा छोटा देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पर जो 3D शो है ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर भी और एक 3D शो चल रहा था, तो ये देखना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ये सब टिकट यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, आपको बाहर की साइड में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी भी स्पेस ओडिसी में हम लोग हैं, और ये जो सीढ़ी के से ऊपर आप चला जाइए तो ऐसे आपको और एक हॉल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब ग्लास के डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर है।
अभी साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर 300 का टिकट लिया हुआ था, तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड, तो इसका टिकट प्राइस 45 रुपीज़। तो राइड में जाने के पहले यहाँ पर हॉल के चाई साइड में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से। तो फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर साउंड हम लोग नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे डायनासोर आकर फिर से विलुप्त हो गया है, तो ये सब अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ। करीबन 5 मीटर मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग कुछ 4 पैरों से चलते थे। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। एकांत महादेश में
जैसे विशाल देश में हजारों वर्षों तक सूरज से मुक्त और विशाल मैदान একটু ঢিলে হয়ে গেছে।
ये टच नहीं करना था, टच नहीं करना, बता देगा पूरा।
2G 3G 4G दादा और यहाँ पर ही पैनोरामिक शो ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन 60 रुपीज़ इसका टिकट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए ये हम लोग नहीं दिखा रहा है। और इस बिल्डिंग में ही डायनोवेशन हॉल जो है राइट साइड में आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। साइंस ऑन ए स्पेयर जो शो है जो टिकट है 40 रुपीज़, तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो शो है इस शो में क्या आपको देखने को मिलेगा ये आप लोग यहाँ देख लीजिए। दो सरफेस है, एक है मून का ये ब्राइट वाला चेहरा और दूसरा है मून का ये काले धब्बेदार वाला चेहरा जिसे हम चांद का कलंक बुलाते हैं। हर पूर्णिमा के रात में धरती से बैठकर जब भी हम इस मून को देखते हैं तो मून का यही वाला रूप देखते हैं, ये काले धब्बेदार वाला रूप। क्योंकि मून अपने अक्ष पे सारे 27 दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है और उसी सारे 27 दिन में पृथ्वी के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसी वजह से धरती से बैठकर जब भी हम मून को देखते हैं तो मून का एक ही रूप बार बार देखते हैं। मून का जो दूसरा राइट वाला चेहरा है हम कभी नहीं देख सकते। अब मून एक नेचुरल सैटेलाइट है तो इसका खुद का रोशनी नहीं है, तो सवाल यही है इस मून को रोशनी देता है, और मून को रोशनी देता है हमारे सूरज यानी कि सन, जिसे दिखने में एक आग का गोला जैसा लगता है। इसके ऊपर ये जो येलो कलर के पैचेस आप लोग देख सकते हैं ये सब है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स। यहाँ से यूवी रेडिएशन एमिटेड होता है और यही यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। सन को आप लोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। दो हाइड्रोजन आइसोटोप्स जुड़के एक हीलियम एटम जनरेट करता है और उसके साथ जनरेटेड होता है ढेर सारी एनर्जी। यही एनर्जी जनरेशन की वजह से सन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। सरफेस का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस रूम का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना हाई होगा। तो सन हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार है और इसी सन को केंद्र करके 8 प्लैनेट सन को चक्कर लगाता है। तो चलिए मिलते हैं एक एक को। पहले आता है प्लैनेट मर्क्यूरी। ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है और 88 डेज में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मर्क्यूरी के सरफेस के ऊपर ये जो ब्लूइश कलर आप लोग देख सकते हैं ये एक लेस रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस की वजह से है। मर्क्यूरी में सल्फाइड ओर्स भी मिलता है, लेकिन ना तो मर्क्यूरी का कोई एटमॉस्फेयर है ना कोई नेचुरल सैटेलाइट। और मर्क्यूरी के बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। वीनस में एटमॉस्फेयर मिलता है और उसी एटमॉस्फेयर में है 96% कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसी वजह से वो सूरज के टेम्परेचर को एनट्रैप करके रख सकता है। यही एनट्रैपमेंट ऑफ हीट की वजह से वीनस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऑलमोस्ट अप टू 450 डिग्री सेल्सियस। इस वीनस का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और वीनस के बाद आता है हम सबका प्यारा धरती यानी कि मदर अर्थ। तो यही एक जगह है जहाँ पर जीवन मौजूद है और ये सन से ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। अर्थ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए चलते हैं अर्थ के बाद अगले प्लैनेट पे जिसका नाम है मार्स यानी कि मंगल। मार्स का एक जिसमें से एक मेजर सैटेलाइट का नाम है सैटेलाइट टाइटन। यह है टाइटन, सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट और हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट। तो कहा जाता है कि इस टाइटन में मीथेन और हीरो की वर्षा होती है। फिर आता है 7th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम और कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस, जहाँ पर बहुत सारे हल्के गैसेस मिलते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। और यूरेनस से मिलता जुलता एक और प्लैनेट है यूरेनस का सिस्टर प्लैनेट जिसका नाम है नेपच्यून। यहाँ पर मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। नेपच्यून से हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट का सफर खत्म होता है, लेकिन 2006 से पहले इस फैमिली में एक और मेंबर था और वो था प्लूटो। अनफॉर्चुनेटली अभी हम प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं देते हैं, इसका साइज बहुत ही छोटा है, हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो को अभी ड्वार्फ प्लैनेट बुलाया जाता है।
अब एक बात सोचिए, हम सब तो हमारे फैमिलीज के साथ हमारे घरों में रहते हैं, तो हम सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का भी एक एड्रेस है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सीज है और सोलर सिस्टम ऐसे ही एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा मंदाकिनी। अब आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अगर वहां से आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है तो वो एक न्यूली फॉर्म स्टार है जिसमें बहुत सारे फ्यूल बाकी हैं। अगर आपको व्हाइट या येलो कलर नजर आ रहा है तो वो एक मिडिल एज स्टार है, जैसे कि हमारा सूरज। और अगर आपको रेड कलर नजर आ रहा है तो वो एक ओल्ड एज स्टार है जिसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है और फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अब इतना सारा गैलेक्सीज है हमारे ब्रह्मांड में, इसमें से किसी भी गैलेक्सी में जीवन का अस्तित्व हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग भी हमारे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन अब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में कभी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और इसी होप के साथ हम इस शो को यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे। तो फिर आप साइंस सिटी आना चाहते हैं तो टाइम लेके आप आ जाइए। यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम में यहाँ पर रात 7 PM में ये क्लोज़ होता है। पूरा टाइम यहाँ पर यूज़ कीजिए। फिर भी यहाँ पर सब कुछ आपको कंप्लीट नहीं होगा। अच्छी तरह से आपको देखना है तो एक दिन में ये नहीं होगा, 2-3 दिन तो लग जाएगा अच्छी तरह से ये देखने में। तो यहाँ पर जो सामने की तरफ जो हॉल है उस हॉल में हम लोग नहीं गया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड टाइम जो जो चीज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर अभी के लिए इतना ही। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबा दीजिए।